Assalamu alaikum, students of class 9th. Today it's my lecture number 12 and we are going to start chapter number 4. In the previous lecture number 11 class, we have discussed, we have studied about chapter number 6, that was the states of matter, and we ended that chapter with exercise, and I have given you the homework. Hopefully you all are doing the homework in your copies and registers. Please submit your homework as soon as possible. Okay class, now we will start the new chapter, that is chapter number 4, and it is about the elements and their arrangement in the periodic table. Okay, the name of the chapter is periodicity of elements. Periodicity of elements. Okay, now what is meant by the periodicity of elements? Before starting this chapter, I would like to discuss two terms. The name of chapter is periodicity of elements. Okay, so what is meant by the periodicity? And I think you know, you all know what is the definition of elements. Elements, what are the elements? Substances who possess the same atomic number are known as elements. आपको पता है कि वो substances जिनके atomic number same होते हैं, ठीक है, केमिकली जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं एलिमेंट्स. अगेन रिपीटिंग, वो सब्सटेंसेस जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं. जब उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है ना. फिजिकल प्रॉपर्टीज का सेम होना जरूरी नहीं है. कुछ चीज़ों में देयर फ्यू एग्जांपल्स जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वेरिएशन होता है, ठीक है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम. इट इज द रूल. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, सब्सटेंसेस हु possess द सेम एटॉमिक नंबर आर नोन एज एलिमेंट्स, ठीक है ना. वो सब्सटेंसेस जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं. और जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं. दे आर नॉट डिफरेंट, दे विल बी सेम. ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर, फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. ऑक्सीजन 8. सोडियम, it is sodium. Okay, Latin name is natrium. Natrium. Okay, I would like to tell you that atomic that the names of the elements are kept on the according to the Latin language. Latin language, ठीक है ना. जो एलिमेंट्स के जो नेम हैं वो लैटिन लैंग्वेज के हिसाब से रखे गए हैं, लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखे गए हैं, ठीक है. जो लैटिन लैंग्वेज में नेम्स होते हैं उनके वही रखे गए हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का लैटिन लैंग्वेज में भी नेम हाइड्रोजन ही होता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज हाइड्रोजन. कार्बन लैटिन में भी कार्बन ही होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही होता है, बट इट इज सोडियम, ठीक है ना. सोडियम Na. नाट्रियम, इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम इसका नाट्रियम है, NaTrium, ठीक है, नाट्रियम. ओके, नाट्रियम. तो इसका इसलिए इसका जो है सिंबल इज Na, ठीक है. सिंबल जो है उसके लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं, ठीक है. सो सिंबल, यू नो दैट द सिंबल इज द शॉर्ट नेम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है ना. इन्हें अगर किसी एलिमेंट को हमें बहुत शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करना हो, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से, बहुत 1 और 2 लेटर्स के तरह से, 1 और 2 लेटर्स से शो करना है, सो वी यूज द सिंबल्स, ठीक है ना. Symbols may be of one capital letter
और दे में बी वन कैपिटल एंड अदर स्मॉल लेटर, ठीक है ना। ये रूल है। सिंबल्स के एलिमेंट्स के नेम होते हैं, शॉर्ट नेम होते हैं जिन्हें सिंबल्स कहते हैं, ठीक है। सिंबल्स कहते हैं, सिंबल्स, ठीक है ना, सिंबल्स कहते हैं उन्हें। ओके, सिंबल्स जो है उनके क्या वन लेटर का होता है, कैपिटल वन लेटर, या फिर दो लेटर्स के होते हैं, वन विल बी कैपिटल, द अदर वन विल बी द स्मॉल, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपने पहले पढ़ी होंगी। वी आर रिकॉलिंग देम, हम इसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि अगर थोड़ा सा जो है ना रिफ्रेश हो जाए आपके माइंड में दोबारा से, जो है ना आपको जो है रिकॉल करने से। क्लास, ठीक है। हाइड्रोजन 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11। देयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है, बट आई हैव गिवन यू फ्यू एग्जांपल्स। सिर्फ थोड़ी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे तो उसको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास, आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट आर द एलिमेंट्स? Substances who possess the same atomic number are known as elements, ठीक है। Elements will have the same chemical properties, they will show the same chemical properties। इनके atomic number same होते हैं तो उनकी chemical properties भी same होती हैं, ठीक है। For example, like hydrogen atomic number is 1, carbon 6, oxygen 8, sodium 11, ठीक है। अच्छा देखो, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के एलिमेंट यूनिवर्स में जहाँ पर भी मिलेंगे, ठीक है, जिस जगह पे होंगे, कोई कंट्री हो, कोई एरिया हो, जिस जगह पर भी यूनिवर्स पे होंगे, अगर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज द हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम है वो। अगर कोई भी एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, यूनिवर्स के किसी पार्ट में मिलता हो, कहीं भी मिलता हो, लेकिन अगर उसका एटॉमिक नंबर 6 मिलता है तो इसका मतलब वो कार्बन है, ठीक है। कार्बन के अलावा वो कुछ और नहीं हो सकता, उसकी प्रॉपर्टीज कार्बन की है, वो पूरा कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है। ऐसा ऑक्सीजन का है, इसी तरह सोडियम के साथ है, ठीक है। अच्छा, जब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर यानी सेम होते हैं, लाइक हाइड्रोजन के तमाम जितने भी हाइड्रोजन के एटम्स होंगे उनके एटॉमिक नंबर 1 होगा, सेम एटॉमिक नंबर होगा, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन कुछ केसेस में देखने में आया है, तो जरूरी नहीं कि जो है ना केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, ठीक है। लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ कार्बन। कार्बन की हम पढ़ेंगे। कार्बन जो है इसकी कार्बन हमें 3 फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। कार्बन वी कैन फाइंड द कार्बन इन द डायमंड फॉर्म, ठीक है, वी कैन फाइंड इन द ग्रेफाइट फॉर्म एंड वी कैन फाइंड इन द बकीबॉल फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, अगर सबसे हम सिर्फ 2 की एग्जांपल देखें, ग्रेफाइट जो है जैसे लाइक ग्रेफाइट पेंसिल लेड में होता है, ग्रेफाइट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। तो जो है वो ब्लैक है बिल्कुल। और डायमंड, आपको पता है कि डायमंड जो है इट इज यूज्ड इन द ज्वेलरी, पर्स, इट इज यूज्ड एज पर्ल के तौर पे, मोती के तौर पे ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है ये। तो ये जो है बिल्कुल शाइनी होता है, बहुत ब्राइट होता है, इसके है ना, ब्राइट होता है ये, ठीक है। सो दैट इज दिस बोथ आर ग्रेफाइट एंड डायमंड, बोथ आर फिजिकली डिफरेंट, ये देखने में बहुत डिफरेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन जो है केमिकली ये बिल्कुल ही सेम होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल हमें जब भी चेक की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम मिलती है, ठीक है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जिनके बेस पे हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, राइट क्लास। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एलिमेंट्स। नाउ कम टुवर्ड्स द पीरियोडिसिटी, periodicity of elements, ठीक है। what is mean by the periodicity, ठीक है, ठीक है। periodicity, recurrence of physical and chemical properties of elements at regular interval is known as periodicity, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? I'm again repeating, recurrence of physical and chemical properties of elements at regular interval are known as it is known as periodicity। यानी जो है एलिमेंट्स को एक खास तरीके से इस तरह से रखा जाए कि उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हों, ठीक है, जैसी प्रॉपर्टीज आ रही हों, तो उन्हें क्या कहते हैं कि ये पीरियोडिसिटी को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कीप देम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप की फॉर्म में रख सकते हैं उनको, पीरियड की फॉर्म में रख सकते हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं उनको, वर्टिकल फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो लाइक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं आपस में मैच करती हैं,
ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, दे विल शो द पीरियोडिसिटी, वो एलिमेंट सारे के सारे पीरियोडिसिटी को शो कर रहे होंगे, राइट क्लास। सो दैट इज अबाउट द पीरियोडिसिटी। अभी अगर आपको इतना क्लियर नहीं भी हुआ है सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी हम इसकी पीरियोडिसिटी की बहुत सारी जो है हम इसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे, पीरियोडिसिटी की बहुत सारे हम क्लासिफिकेशंस वगैरह देखेंगे, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस पूरे चैप्टर में हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में ही हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो है आपको बहुत डिटेल में जो है ना, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, ओके। सो क्लास सिंपली आई कैन से दैट अगर एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जाए कि इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी मिल रही हो, किसी एक ग्रुप पे एक जैसी मिल रही हो, तो उसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पीरियोडिसिटी एंड एलिमेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द सम क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब हम कुछ क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं क्लास। अच्छा देखें, जो एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी यानी जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसको आजकल हम फॉलो करते हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू हम जो फॉलो करते हैं वो एकदम से नहीं बन गई, ठीक है। जब भी कोई काम स्टार्ट होता है तो ज़ाहिर है एक इनिशियल लेवल पे स्टार्ट होता है, लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद फिर उसमें कुछ अगर सपोज कि कोई इसमें कुछ कमी होती है या कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होता है, तो उसको फिर नेक्स्ट आने वाले साइंटिस्ट उसको रिमूव करते हैं और फिर उस काम को बेहतर किया जाता है, उस काम को बेटर किया जाता है। बेटर करने के बाद फिर वो उस काम को फॉलो करते हैं, पुराने वाले काम को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उससे नया नई कोई जो है ना कोई प्रपोजल आता है, नया कोई आइडिया आता है जिसको फॉलो किया जाता है, फिर उस आइडिया पे काम होता है। अगर कोई और साइंटिस्ट आने के बाद जो है वो उससे बेटर कोई आइडिया रिप्रेजेंट करे, उससे अच्छा कोई आइडिया रिप्रेजेंट करें, और पुराने वाले आइडियाज पे कुछ मिस्टेक्स हो या समथिंग कुछ कमी रह गई हो, तो फिर जो है पुराने आइडिया को जो है इसको फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि फिर न्यू आइडिया को फॉलो किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्ट्री, ठीक है ना। ये हिस्ट्री होती है, यानी हर चीज़ की हिस्ट्री होती है। इस तरह से जो केमिस्ट्री में जो वर्क किया गया है, जो पीरियोडिसिटी से कंसर्न जो काम किया गया है, उसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है, ठीक है, उसका भी एक बैकग्राउंड है, उसका भी एक हिस्ट्री है, ठीक है। तो एकदम से कोई नया पीरियोडिक टेबल या बिल्कुल सही से एक करेक्ट फॉर्म में 100% करेक्ट फॉर्म में एक टेबल नहीं बन गया। इसके ऊपर बहुत पहले से कुछ ना कुछ काम होता था, कुछ साइंटिस्ट ने कुछ काम किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट ने उससे बेटर काम किया, कोई काम रिप्रेजेंट किया, फिर उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको फॉलो किया गया काफी टाइम तक। उसके बाद फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई या कुछ कमी में महसूस हुई, तो कुछ और साइंटिस्ट जो आने वालों ने उससे बेटर वर्क जो है रिप्रेजेंट किया। तो फिर जो है ना इस तरह से जो हर नए दौर पे जो नया काम आता है और वो पहले वाले से अच्छा होता है, ठीक है, तो उसको फॉलो किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरह से क्या होता है, ऐसा जब आगे बढ़ते हैं तो एक हिस्ट्री या एक जो है ना एक किसी भी काम का एक पास्ट या हिस्ट्री बनती जाती है, ठीक है। तो क्लास सो इन द पास्ट जो एनिमल्स की जो पीरियोडिसिटी की गई, यानी एनिमल्स को जो पीरियोडिक फॉर्म में रखा गया, ठीक है, सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने किया था वो साइंटिस्ट थे डॉबलिनर, ठीक है ना, डॉबलिनर, राइट। सो हिज क्लासिफिकेशन इज नोन एज डॉबलिनर क्लासिफिकेशन, राइट क्लास, डॉबलिनर क्लासिफिकेशन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है पीरियोडिसिटी के काम को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। ये बहुत पहले इसको आजकल तो हम फॉलो नहीं करते, लेकिन उस वक्त जब स्टार्टिंग हुई थी तो इनके काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया था, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एलिमेंट्स को कुछ खास तरीके से अरेंज करने के बारे में बताया था, ठीक है ना। सो इन 1829, ठीक है, जॉन डॉबलिनर he represented the classification, a particular type of classification. उन्होंने एक खास किस्म की क्लासिफिकेशन 1829 में रिप्रेजेंट की थी। इनका फुल नेम था जॉन डॉबलिनर, ठीक है, 1829। यू कैन सी इन द बुक, ठीक है, आपको बुक में पेज नंबर 58 पे क्लास यू कैन सी द ईयर एंड हिज फुल नेम, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको रिप्रेजेंट किया था। जो इनकी क्लासिफिकेशन है, इट वाज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ट्राइड और लॉ ऑफ